फौजी साहब, इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज बहुत ही आला सतही इजलास था, चले गए वापस, फिर नहीं आएंगे, इसके लिए क्या होगा? क्योंकि यही स्ट्रैटेजी आज तक हुकूमतों की नजर आई है पिछले 4 साल में कि बस चले जाएं, वो फिर कोई नया इशू पकड़ के आ जाते हैं, फिर आ जाएंगे। ये है जो आप कर रहे हैं। पहले भी देखिए बड़ी एक दफा बात हुई और स्ट्रेटजी हुई कि जी इस तरह से हमने नेशनल एक्शन प्लान हमने बनाया, हमने कहा कि हम लोग जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं उनको हम मुसल्ला नहीं होने देंगे, हम नहीं करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे इदारे कई बैठे हुए हैं। मसलन अगर आप ब्रिटिश एरा के रूरल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके 3 बड़े ऑफिसेज थे, वो नंबरदार था, चौकीदार था, थानेदार था, ये मुकामी ऑफिसेज थे। हमने वो इदारे बैठ गए हैं, अब उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। उसके बाद जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, मैजिस्ट्रेसी का सिस्टम है, वो बैठ गया हुआ है। उसकी वजह से हमारी जो एक रियासत का एक कंट्रोल होना चाहिए, लोकल कंट्रोल होना चाहिए, वो बड़ा मुतासर है। रही सही कसर 18वीं तरमीम में आके जो है पूरी हो गई है, उसकी कोई सिरा ही नहीं मिलता कि किसने क्या करना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। सो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज है सिस्टम की। और आपको मालूम है कि मैं तो बहुत अरसे से ये बात बार बार कहता रहा हूं कि हमें बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस भी हैं हमारे, उनको भी अपने कदमों से आगे की सोचनी चाहिए और एक निज़ाम के ऊपर हमें ज़रूरत है कि उसकी तरफ हम बढ़े। लेकिन असल बात यही है कि ये लोग जब वापस चले जाएंगे या चले जाएंगे तो क्या सबूत है कि कोई और नहीं खड़ा हो जाएगा? सो जब तक रियासत अपनी रिट को, अपनी जो अथॉरिटी है उसको इसी तरह से रिसीड होने की इजाज़त देती रहेगी, इस तरह के ग्रुप्स जो हैं वो सामने आते रहेंगे और हमें और मुल्क को ये नुकसान होता रहेगा। साहब, तो जो कलअदम करार दिया गया था जब, और आप दुरुस्त कह रहे हैं मिनिस्ट्री की तरफ से ये मामला हुआ, तो कहा था उन्होंने कि अब हम रेफरेंस भेजेंगे और इनकी तहलील की तरफ जाएंगे, मगर वो मामला हुआ नहीं, तहलील की तरफ नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी नहीं भेजा गया, इसलिए वो आज भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। तो अब कम से कम रियासत आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी हुकूमत? सही है, ये पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस भेजना है और पंजाब हुकूमत में से मेरी भी बात हुई थी और हमने यही तय किया था कि ये रेफरेंस जो है वो जल्द अज जल्द जाना चाहिए। लेकिन वो कुछ वजूहात की बिना के ऊपर वो कुछ जो है वो डिले हुआ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी शाजिब कहना चाहता हूँ कि ये देखिए हर बात हुकूमत का एक अपना काम है, बाकी इदारों का भी तो कुछ फर्ज है ना। अब आप देखिए पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग की इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर रहा है, लेकिन तरीके लब्बैक की फंडिंग कहां से आ रही है? क्या इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज नहीं है देखना कि जिस तरीके से वो रजिस्टर हुई कि एक शनाख्ती कार्ड जो पाकिस्तान का रहायशी भी नहीं है, दुबई या कहीं पे बैठा हुआ बंदा, उसके ने आके जो है वो पार्टी रजिस्टर करा ली, उसकी फंडिंग की तहकीकात क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन कर रहा? इलेक्शन कमीशन ने ये जो अभी इनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है लाहौर में या कहीं, वो नहीं देख रहे कि तरीके लब्बैक क्या कर रही है, वो नहीं देख रहे कि इसमें जो है वो क्या हुआ। तो हर इदारे को अपना रोल अदा करना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं है कि हर काम में हम ये कहें कि फौज ने और पुलिस ने और ये इन्होंने लेके लाठी लेके चढ़ जाना है। बाकी इदारों को भी अपनी जो इख्तियारात हैं और अपना जो मुल्क है उसके लिए आगे बढ़ना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। वैसे ज़ाहिर जिन हालात में ये रजिस्टर हुए थे वो 2017 में, वो हालात हमें याद है कि किस किस्म के हालात थे, सियासी जमातों की भी इनको सपोर्ट हासिल थी। अब जो हालात हैं उसमें ज़ाहिर आपके खिलाफ केस चल रहा है फंडिंग का, वो नून लीग गई है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ आप गए हैं, तो क्या इनके खिलाफ हुकूमत जाएगी इलेक्शन कमीशन में पिटीशन लेके और सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस भेजा जाएगा? अब ये मंतक के अंजाम तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि फिर मुज़ाकरात के तहत ऐसा ना हो ये मामला फिर पीछे रह जाए, क्योंकि 14 अप्रैल को अनाउंस किया था शेख रशीद साहब ने कि पाबंदी लगेगी और करारदाद नहीं आएगी, और 20 अप्रैल को उन्हीं के साथ बैठ के मुज़ाकरात करके असेंबली में करारदाद ले आए थे। में तो शायद प्रॉब्लम नहीं है ना, मुज़ाकरा तो आप टीटीपी के साथ भी कर रहे हैं, आपने मुआहदे तो तरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ भी किए हुए हैं और जो एक इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मुज़ाकरा तो आप करते हैं इसलिए कि एक अमन बहाल करना होता है, आपने ऑर्डर जो है वो लेके आना होता है, लेकिन उससे कोई ये नहीं है कि उनकी वो हैयत या नौयत तो तब्दील नहीं हो जाती। मुज़ाकरात करने में तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है जिस तरीके से आपने पहली तरफ जो इशारा किया, एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है और मेरी नज़र में हुकूमत के साथ बाकी इदारों का भी उतना ही फर्ज है कि वो अपना रोल अदा करें। हर चीज जो है, अब मसलन उलमाए कराम का अपना रोल है, मीडिया का अपना रोल है, इलेक्शन कमीशन का अपना रोल है, अदालतों का अपना रोल है। ये तमाम इदारों को, ये मुल्क जो है वो सिर्फ कोई फेडरल कैबिनेट के लोगों का तो नहीं है ना, मुल्क तो जो 22 करोड़ लोग हैं उनका है और ये मुल्क का मसला है, रियासत का मसला है, ये किसी इंडिविजुअल का, इमरान खान का जाती मसला तो नहीं है। इमरान खान ने तो आज भी ये कहा कि देखिए मैं कोई अपनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा है, मैं पाकिस्तान के लिए
ये समझता हूँ कि ये जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, ये पाकिस्तान के जो है इसका शदीद नुकसान पहुंचेगा। सो वज़ीर-ए-आज़म अपनी ज़ात का नहीं सोच रहे, ये कैबिनेट अपनी ज़ात का नहीं सोच रही, मुल्क का सोच रही है। इस तरह से बाकी इदारों को भी मुल्क का सोचना चाहिए। साहब, और मुज़ाकरात बिल्कुल आप जैसे कह रहे हैं कि हमने कलअदम तंजीमों के साथ किए हैं, मगर मुज़ाकरात के नतीजे में अगर रियासत सरेंडर करे उसमें मसला है, जिससे इनकी हमेशा जीत हुई है। पहले वज़ीर कानून का पहली दफ़ा इस्तीफ़ा लेके चले गए थे, फिर ये जो आपके लिए एक मुआहदा मसला बना 16 नवंबर 2020 को, उसमें असल में हुकूमत ने कमिट कर लिया कि हुकूमत फ्रांस के सफ़ीर को 2 से 3 माह के अरसे के अंदर पार्लियामेंट से फैसला साजी के जरिए मुल्क बदर करेगी। ये सरेंडर है। फिर 20 अप्रैल को इस सरेंडर के तहत अग्रीमेंट कर लिया शेख रशीद साहब ने कि हाँ पार्लियामेंट में करारदाद लेके जाएंगे, जो कि लेके गए, जिसकी वजह से ताकतवर तरीन होते चले गए। लेकिन हुकूमत ने एक और उस मुआहदे की जो अहम शर्त थी वो ये थी कि ये एहतजाज नहीं करेंगे, ये वापस जाएंगे। उन्होंने तो अपने हिस्से का मुआहदा कभी पूरा ही नहीं किया। सो हमने तो जो मुआहदा था, जो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में लेके जाए, तो पार्लियामेंट में लेके तो चले गए। पार्लियामेंट अपना फैसला जो है वो खुद करेगी, आप उसको डंडे के जोर पर तो नहीं करा सकते। अभी प्रॉब्लम यह है कि देखिए एक सिचुएशन बन जाती है ना, आप 5-6 हजार बंदा जो है वो जमा हो गया। अब उस 5-6 हजार बंदे को जो है वो आगे आपके ऊपर आके हमले कर रहा है, हमारी अमलाक जला रहा है, पुलिस वालों को शहीद कर रहा है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अब आप आगे से रिएक्ट करेंगे तो जाहिर है आप फोर्स यूज करेंगे, वहां पे लोग जो है वो मर जाएंगे। तो वो मर जाएंगे तो फिर आप फिर जो है हुकूमत के ऊपर आ जाएगा कि जी ये क्या हुआ, लाल मस्जिद आपके सामने। प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि हुकूमत ये चाहती है कि आखिरी हद तक वायलेंस जो है वो अवॉइड हो, ताकि एक जो है वो सेंटिटी बरकरार रहे। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप इतना ही ग्रुप जिस तरीके से ये समझ रहे हैं, अगर आप बिल्कुल ही समझेंगे कि नहीं हुकूमत की तो कोई हैसियत तो बात ही नहीं है, तो फिर रिएक्ट होगा, और फिर रिएक्शन होगा, उसके बाद फिर देखेंगे, फिर तो एक रिएक्शन है तो फिर रिएक्शन है।